बिहार के भोजपुर में एक एनकाउंटर होता है। नाम भरत भूषण तिवारी। एनकाउंटर के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ जाती है। कुछ लोग उसे शहीद घोषित कर देते हैं तो कुछ लोग उनकी तुलना सीधे शहीद आजम भगत सिंह से करने लग जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर भावनाओं की बहती गंगा में बहकर हम किसी भी ऐसे लोग को जिसके एनकाउंटर होता है उसे शहीद का दर्जा दे सकते हैं? शहीद आजम भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसने देश की आजादी के लिए, वैचारिक क्रांति के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उन्होंने कभी अपने निजी स्वार्थ, निजी दुश्मनी या किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लिए बंदूक नहीं उठाई। उनका मकसद एक बड़े समाज और राष्ट्र की भलाई का था। लेकिन जब हम भारत भूषण तिवारी के पिछले मामलों को देखते हैं तो यह तुलना एक क्रूर मजाक लगने लग जाती है। डेटा और पुलिस रिकॉर्ड गवाह है कि उसके खिलाफ पिछले कई मामले दर्ज थे। जब आपके अतीत का पन्ना आपराधिक गतिविधियों से भरा हो तो किस आधार पर आपको भगत सिंह के आसपास भी खड़ा कर सकता है? यह सोच अपने आप में एक गंभीर मानसिक बीमारी की तरह है जो हमारे समाज में घर कर रही है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि वह समाज की भलाई के लिए आवाज उठा रहा था। चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि आप समाज की बेहतरी के लिए बात कर रहे थे, लेकिन आपकी आवाज उठाने से समस्या का समाधान नहीं निकलता तो क्या उसके एवज में बंदूक उठा लेना कहीं से भी जायज है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए कि जब वो एनकाउंटर हो रहा था, वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अगर वो बंदूक ताने हुए किसी एक पुलिसकर्मी को लग जाती तब भी क्या आप उसे शहीद का दर्जा देते? और कौन जानता है कि जब उसके हाथ में बंदूक है, बंदूक में गोली है, सामने पुलिस वाले हैं, अगर एक गोली चल जाती तब भी आप यही बात सोचते, यही बात कहते? समझिए इस बात को कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां संविधान और कानून है और अदालतें। हर व्यक्ति अपनी बात न माने जाने पर हाथ में हथियार उठा लेगा तो समाज और जंगल राज में क्या फर्क रह जाएगा? कानून को अपने हाथ में लेना और फिर खुद को समाज सुधारक बताना एक क्रिमिनल माइंडसेट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज सोशल मीडिया पर शहीद शब्द को इतना सस्ता बना दिया गया है कि किसी भी एनकाउंटर के बाद किसी को भी शहीद कह दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहीद का असली मतलब क्या होता है? शहीद वो होता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आपराधिक बैकग्राउंड के सिर्फ और सिर्फ देश, समाज और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। भरत भूषण तिवारी के मामले को एक बार फिर से देखने की जरूरत है। जब जब पुलिस उसके पास पहुंचती है तब तब पुलिस के साथ गाली गलौज की जाती है, उन पर बंदूक तान दी जाती है। जो व्यक्ति देश के कानून और वर्दी का सम्मान ना करे, जो पुलिस के सामने आते ही हथियार तान ले, क्या उसे शहीद कहना कितना सही है? ये सवाल खुद से पूछिए जरा एक बार। ये सोशल मीडिया एक खतरनाक